बात अब जरा उस मंसूबे की भी करेंगे जिस पर सबकी तवज्जो थी और सबसे इंपॉर्टेंट या हेरिटेज साइट्स में या सकाफती विरसे में जब जब शुमार जिन जिन साइट्स का जिन जिन हिस्सों का होता था उनमें जम्मू के एक इलाके का बार बार या बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, मुबारक मंडी के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ एक मंसूबा, एक प्रोजेक्ट जो सरकार ने आज से कई बरस कबल शुरू किया, यहाँ जो तवक्को की जा रही थी या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुस्तक़बिल करीब में हेरिटेज साइट्स में वन ऑफ द बेस्ट साइट बनकर उभरेगी वो हिस्सा जिसको मुबारक मंडी स्लूप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट आप कहते हैं। लेकिन हालत अब यह है कि आज के वक्त में जिन कंपनियों को काम दिया गया था, जिन कारीगरों ने जिम्मेदारियां संभाली थी, जो माहिरीन यहां पर काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों की तरफ से हर तरह की हटा दूं इसको। आ रही है कि हुकूमती इदारों की तरफ से बार बार टेंडर करने के बावजूद भी कंसल्टेंसी फर्म्स जम्मू के लिए सामने नहीं आ रही है। आईआईटी रुड़की को बहुत पहले मुबारक मंडी का काम सौंप दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें पैदा हुई हैं। अगरचे हुकूमत की तरफ से तमाम रकूमात मैसर है, लेकिन काम को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कंसल्टेंसी के हवाले से मुकम्मल तौर पर जानकारी रियासत को नहीं होगी। इस वक्त राजस्थान, यूपी और दीगर इलाकों से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो यहाँ वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि काम जितना भी किया गया है और बाकी जो करना है उसमें अब थोड़ा सा काम बचा है। तो बड़ी परेशानियाँ इस वक्त हो रही है। स्पेशली राजा राम सिंह पैलेस जो लगातार रिनोवेट करना था, जिसको प्रायोरिटाइज पे किया गया था, वो फिलहाल कटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू मुबारक मंडी, जम्मू हेरिटेज सोसाइटी और दीगर इदारों की तरफ से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन फिलहाल इतलात और खबर ये है कि बार बार टेंडर रिटेंडर करने के बावजूद भी कंसल्टेंसी के लिए कोई भी फर्म जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। रूपाली शर्मा हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा इस पर मजीद अपडेट्स के साथ है। रूपाली, अब जरा अपडेट करें ये मामला। बेसिकली अगर टेंडर किए जा रहे हैं तो क्या कोई जो कंसल्टेंसी फर्म है, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स है, वो नहीं आ पा रही है? बुनियादी वजह क्या है, नंबर वन। और नंबर दो, ये जो आईआईटी रुड़की को बहुत पहले ये काम सौंपा गया था, उसमें और अब नए फर्म में क्या तालमेल है? स्टेट क्या कुछ करना चाहती है? क्या है पूरी डिटेल ये खबर की? देखिए इशफाक, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से सबसे ज्यादा मानी हुई ये मुबारक मंडी हेरिटेज है। और ये प्रोजेक्ट जब लाया गया था तो इसको ये कहा गया था कि बिल्डिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो ढलान है, पहाड़ी ढलान है, उसे भी कंस्ट्रक्ट करना है ताकि मॉनसून जैसे इस वक्त चल रहा है उससे ढलान का खतरा ना बने, क्योंकि 450 मीटर लंबी वो खाई है साथ में जहां पर मुबारक मंडी है, तो वो गिरने का खतरा है क्योंकि वहां पर रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा, जिसको लेकर जब प्रोजेक्ट लाया तो आईआईटी रुड़की सामने आया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंसल्टेंसी की अगर बात करें, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ऐसे आर्किटेक्चर को समझने वाले लोग बहुत ज्यादा कम है। तो इसके लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लोग जो है उनको अप्रोच किया जा रहा है, कंपनीज को अप्रोच किया जा रहा है, पर वो यहाँ पर को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की यहाँ पर अगर बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, टेंडर्स निकाले गए। बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट्स नहीं मिल पा रहे जैसा इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए चाहिए है। ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते बार बार काम पीछे हो रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर लगातार एक ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो लगातार जर्जर हालत में है, बुरी हालत में है, और वार्निंग दे दे के उनको रिपेयर करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कहीं ना कहीं कमी है कि सरकार एक्सपर्ट्स नहीं ढूंढ पा रही, वो कंपनी नहीं ढूंढ पा रही कि जो इन्हें दोबारा से रेनोवेट कर सके, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर इसके लिए नया प्रोजेक्ट और प्लान ला सके। तो क्या हम ये माने जो लाइन ऑफ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से खींचा गया है या अथॉरिटीज की तरफ से दिया गया है, जो टेंडर दिया गया, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है? कोई कंसल्टेंसी फर्म आके कहे कि हाँ चलिए मैं ये काम करूंगा, या इतना टफ है ये है कि सारे लोग डर रहे हैं आगे आने से?
यहाँ पे बात यह है कि हो सकता है कि बजट जिस तरीके से टेंडर्स लाए जा रहे हैं वैसी नहीं होगी जैसे कंपनी की डिमांड होगी, क्योंकि अगर आईआईटी रुड़की देखिए आप आगे आया तो कहीं ना कहीं वो अपनी टर्म्स और कंडीशन उस प्रोजेक्ट को लेकर आए, लेकिन इस बीच तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार भी ये चीज समझे कि आखिरकार वो कंपनी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे आ रही है, रेनोवेट करने की बात कर रही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से नया मैप देने की तैयार कर रही है, तो उसको समझना, उस हिसाब से चलना, ये दोनों चीजें समझना, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही इस पर काम हो पाएगा। और सीरियसनेस है ही नहीं, सबसे बड़ी बात है, ना ही सिर्फ इसकी बात करें ईश्वर, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है, डोगरा आर्ट म्यूजियम की बात करो, राजा राम सिंह पैलेस की बात करो, रॉयल कोर्ट की बात करो, तो जम्मू में इतने सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग पड़े हैं जिनको लेकर कुछ एक की तो वार्निंग दी गई है, तो काम किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले बड़ी बात है कि पहले उनको पॉइंट आउट किया, पॉइंटर्स बनाए जाए कि आखिरकार वो कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद एक्सपर्ट ढूंढने में, कंपनी ढूंढने में, टेंडर लाने में सरकार काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। रूपाली शर्मा हमारे साथ में बता रही थी कि मौजूदा वक्त में माहिर कारीगर या जो कंसल्टेंसी ग्रुप्स हैं वो अदम दिलचस्पी का इजहार इस बड़े प्रोजेक्ट में या जो इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक थी यहाँ क्यों कर रहे हैं। कुछ कमियां, कुछ परेशानियां हैं और काम कम होना भी आप मान सकते हैं कि एक बुनियादी वजह है।